हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th इंग्लिश की बुक फ्लाइट के पोएम्स के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। सबसे पहले हाउ द लिटिल कैट लर्न टू फ्लाई, इस पोएम से कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। द वर्ड ट्रैंक्विल इन द लाइन ही रोज टुवार्ड्स द ट्रैंक्विल स्काई मीन्स, यहाँ पे आपको ट्रैंक्विल वर्ड का मीनिंग पूछ रहा है। ट्रैंक्विल मीन्स क्या होता है? पीसफुल, काम, क्वाइट, ये सारे सिनोनिम है ट्रैंक्विल के। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत। ओके, सेकंड है द वर्ड ट्रैम्बलिंग इन द लाइन एंड ट्रैम्बलिंग ही शूक हिमसेल्फ फ्री टू फ्लाई। ट्रैम्बलिंग ये पोएम की लाइन में वर्ड आया है। ट्रैम्बलिंग का क्या मतलब होता है? गुड। ट्रैंगलिंग का मतलब होता है शेकिंग विथ फियर। ट्रैम्बल का मतलब है कांपना। ट्रैम्बल का मतलब क्या होता है? कांपना। डर से कांपना, इसको हम शेकिंग विथ फियर। थर्ड क्वेश्चन इज द वर्ड विरलिंग मोस्ट नियरली मीन्स, विरलिंग का जो नियरेस्ट मीनिंग है वो क्या है इनमें से? स्टैंडिंग स्टिल, फॉलिंग स्ट्रेट डाउन, मूविंग राउंड एंड राउंड। तो विरल जो होता है ना, इसका मतलब होता है चक्कर, गोल गोल घूमना। आंसर क्या होना चाहिए हमारा? मूविंग राउंड एंड राउंड। विरल करना, वर्लपूल आपने एक वो सुना है, तो वर्लपूल से ही वर्लिंग है ये। वर्लिंग दैट मीन्स मूविंग राउंड राउंड, गोल गोल घूमना। फोर्थ क्वेश्चन, द वर्ड थ्रिल्ड, पोयम में एक वर्ड लाइन में कि देन हाउ द लिटिल काइट थ्रिल्ड विथ प्राइड। प्राइड का मतलब यहाँ पे क्या होता है? अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस महसूस करना, गर्व महसूस करना। और थ्रिल्ड का क्या मीनिंग आया है यहाँ पे? कि फेल्ट वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। तो जब लिटिल काइट आसमान में ऊंचा उड़ जाती है तो वो थ्रिल्ड महसूस करती है। क्या महसूस करती है? हैप्पी महसूस करती है, एक्साइटेड महसूस करती है। तो थ्रिल्ड का मतलब है यहाँ पे फेल्ट वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। ओके, अगेन द क्वेश्चन 5 इज द वर्ड स्टिर्ड का क्या मतलब है यहाँ पे? देन द लिटिल काइट्स पेपर स्टिर्ड एट द साइट। तो साइट मतलब कि दृश्य देखकर लिटिल काइट का जो पेपर था वो क्या करने लगा? वाइब्रेट करने लगा था, स्टिर्ड करने लगा था। तो यहाँ पर स्टिर्ड मतलब खुद को मोटिवेटेड फील करना, दैट इज कॉल्ड इंस्पायर्ड, है ना। स्टिर्ड मतलब कि प्रेरित महसूस करना, मोटिवेटेड महसूस करना। स्टिर्ड का मतलब यहाँ पे आएगा इंस्पायर्ड महसूस करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज द वर्ड नोडेड का मतलब क्या होता है? द बिग काइट नोडेड मतलब सिर को ऊपर नीचे हिलाना। ओके, आंसर इज ए, मूव्ड हेड अप एंड डाउन। आप भी मेरे साथ आंसर करते जाइएगा ताकि हम चेक कर सकें आपका आंसर करेक्ट हो रहा है या नहीं है। चलिए, दूसरा हमारा पोएम है एक्सक्यूजेज बेनकिन शॉप के बारे में। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लेते हैं। फर्स्ट है इन द पोएम एक्सक्यूजेज द वर्ड एक्सक्यूज का मतलब क्या है? पोएम का नाम है एक्सक्यूजेज, तो एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है? अ रीज़न, है ना। आंसर क्या होगा? बी, रीज़न देना। एक्सक्यूज मतलब बहाने बनाना, कारण देना, रीजंस बताना किसी चीज़ के होने या ना होने का। ओके, अगेन द फ्रेज वेरी अपसेटिंग, पोएम में एक जगह पे आया है अपसेट होना। ओके, वेरी अपसेटिंग इज यूज्ड बाय बेनकिन शॉप मेनली टू शो हैज़। अब बेनकिन शॉप वेरी अपसेटिंग बोल के क्या महसूस करना चाहता है? यहाँ पे एंगर महसूस कर रहा है, हैप्पीनेस महसूस कर रहा है, बोर्डम। तो वेरी अपसेटिंग यहाँ पे अपसेट होना यानी कि उदास हो जाना। ओके, इसका आंसर होना चाहिए ए, ग्रीफ यानी दुखी महसूस करना। बेनकिन शॉप दुखी है ना। तो इसलिए वो वेरी अपसेटिंग वर्ड यहाँ पे फ्रेज जो है वो यूज हुआ है। ओके, इसका मतलब क्या है? ग्रीफ मतलब वो अपना दुख व्यक्त कर रहा है अपसेट वर्ड से। अपसेट होना, सैड होना, ग्रीफ आना, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है अकॉर्डिंग टू द पोएम एक्सक्यूजेज द वर्ड किट, पोएम में किट वर्ड आया है। तो किट वर्ड किसके लिए आया है? आप लोग को, हाँ बिल्कुल, आप लोग को सही आंसर पता है। इक्विपमेंट फॉर द पीई, है ना। पीई के लिए, फिजिकल एजुकेशन। पीई वर्ड किस चीज़ के लिए आया है पोएम में? फिजिकल एजुकेशन के लिए। तो बेनकिन शॉप को जब फिजिकल एजुकेशन के लिए लाइन अप होने को कहा जाता है तो वो क्या एक्सक्यूज देता है? नो किट सर मेरे पास किट नहीं है। तो यहाँ किट वर्ड जो है वो इक्विपमेंट यानी कि जो भी सामान होते हैं फिजिकल एजुकेशन के लिए, जो ड्रेस होती है, जो बूट्स होते हैं,
जो भी चीज़ें ज़रूरी होती है वो उसके पास नहीं थी। तो किट का मतलब है यहाँ इक्विपमेंट नीडेड फॉर पीई के लिए, है ना। किट का मतलब यहाँ क्या है, इक्विपमेंट नीडेड फॉर पीई। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम द वर्ड आयरन, आयरन का क्या मतलब है, पोएम में आयरन वर्ड एक जगह आया है। यहाँ पूछ रहा है आयरन का मतलब क्या है। तो आयरन मतलब स्ट्रेटेन द क्रीज ऑफ द क्लॉथ, मतलब कपड़े में जो क्रीजेस पड़ जाते हैं, जो सिलवटें पड़ जाती हैं, उसको स्ट्रेंट करना, मतलब उसको सीधा करना। तो आयरन करते हैं तो हम लोग क्या होता है, कपड़े की जो सिलवट होती है, मुड़ा हुआ रहता है कपड़ा, वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है ना। तो इसका आंसर है स्ट्रेटेन द क्रीजेस ऑफ द क्लॉथ, आंसर सी होगा। Okay, the next question is, in the line she is seriously dead, all right sir. The word seriously, यहाँ पे जो word seriously आ रहा है, इसका क्या मीनिंग है। सीरियसली मतलब यहाँ पे क्या है कि बेनकेन शॉप क्या बोलना चाहता है, क्लियरली एंड डेफिनेटली, ठीक है। सीरियसली मतलब बिल्कुल गंभीर रूप से, गंभीर रूप मतलब स्पष्ट रूप से, वो ये कहना चाहता है कि बिल्कुल इस बार सीरियसली यानी एकदम निश्चित तौर पर, है ना। डेफिनेटली मतलब निश्चित तौर पर दादी अब नहीं है। ओके, इसका सीरियसली वर्ड का जो यहाँ मीनिंग है लाइन में, वो क्या आ रहा है, क्लियरली एंड डेफिनेटली, डेफिनेट रूप से। नेक्स्ट है द वर्ड यूजुअली, यूजुअली इन हु यूजुअली डज इट, ये पोएम में एक लाइन आई है, हु यूजुअली डज इट। यूजुअली वर्ड किस चीज़ के लिए यूज़ होता है कि जब कोई चीज़ बार बार की जाती है, जब कोई चीज़ आपके यूजुअल यानी कि आप उसके यूज टू हो, आप हैबिट रूप से या डेली रूटीन में उस काम को करते हो। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सी, मोस्ट ऑफ द टाइम। जो चीज़ बार बार की गई है, ज़्यादा बार की गई है, तो यूजुअली का यहाँ मीनिंग आता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम। और लास्ट क्वेश्चन है द फ्रेज बैड हैंड इन द पोएम। तो बैड हैंड का मतलब आपको पता ही है, इसका मतलब यहाँ पे इंजर्ड हैंड से, पोएम में इसका मीनिंग इंजर्ड हैंड, बी होगा इसका आंसर, है ना। इंजर्ड हैंड के लिए बैड हैंड का यूज़ हुआ है। ओके, अगला हमारा पोएम है इंक्लूडिंग ऑल माई फ्रेंड्स। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वो देख लेते हैं हम। पहला है द वर्ड सीक, सीक वर्ड पोएम में आया है, जहाँ पे हाइड एंड सीक एक गेम होता है, आप लोग भी खेलते हैं हाइड एंड सीक। तो हाइड मतलब छिपना होता है, और सीक का मतलब होता है खोजना। इसको हम लोग हिंदी में लुका छुपी का खेल कहते हैं। तो पोएम में जो हमारा स्पीकर है, जो बच्चा है, वो अपने दोस्तों के साथ कुछ गेम्स खेल रहा होता है, उसमें हाइड एंड सीक भी एक गेम है। यहाँ पूछ रहा है आपको सीक का क्या मतलब है। तो आप जब देखेंगे सीक में खोजना होता है ना। तो इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी, टू सर्च। हाइड का मतलब है छिप जाना, ओके, एंड सीक का मतलब है किसी चीज़ को खोजना, यानी टू सर्च करना, ठीक। तो सीक का मतलब क्या आया यहाँ पे, टू सर्च। दूसरा है सम बैड गाइज कम टू बॉदर अस। यहाँ पे वर्ड आया है बॉदर, पूछ रहा है कि द अंडरलाइन वर्ड मीन्स, बॉदर का क्या मतलब है। बॉदर का मतलब होता है बच्चों किसी को परेशान करना। तो बैड गाइज आगे क्या करते थे, बॉदर करते थे, यानी कि ट्रबल एंड एनॉय। इसका आंसर होना चाहिए सी, ट्रबल और एनॉय, किसी को परेशान करना, एनॉय करना यानी उसको बार बार गुस्सा दिलाने का कोशिश करना, छेड़ना, दैट इज़ बॉदरिंग करना। ओके, बॉदर, ट्रबल, एनॉय, ये सब सिनोनिम्स हैं। अगला है द फ्रेज बैड वर्ड। बैड वर्ड का क्या मतलब है यहाँ पे, बैड वर्ड का मतलब है रूड लैंग्वेज। ओके, यहाँ पे पोएम में अगर बैड वर्ड का आंसर हम देखना चाहें तो ए, जोक तो नहीं होगा, जोक मीन्स मजाक होते हैं। कॉम्प्लीमेंट यानी कि कॉम्प्लीमेंट करना, यानी किसी के लिए अच्छी बात बोलना होता है। कॉम्प्लीमेंट करना किसी के लिए, किसी की बड़ाई करना किसी का। तो बैड वर्ड्स तो अच्छी बड़ाई नहीं होती, है ना। तो आंसर क्या होना चाहिए, रूड। रूड का मतलब होता है बुरे तरीके से बात करना, है ना, बेकार भाषा में बात करना, बुरी भाषा में बात करना। तो बैड वर्ड्स क्या रिफर कर रहा है यहाँ पे, रूड लैंग्वेज को। 4 है द फ्रेज स्किन डीप। स्किन डीप का पोएम में क्या मीनिंग है। स्किन डीप का मतलब है नॉट वेरी डीप, है ना, बहुत डीपली बात नहीं कही जा रही। स्किन डीप का मतलब है यहाँ पे नॉट वेरी डीप। अगला है द वर्ड साइट इन इफ़ यू यूज़ मोर देन आवर साइट। पोएम में एक लाइन आई है कि इफ़ यू यूज़ मोर देन आवर साइट, अगर हम अपनी साइट से भी आगे जाके देखें, मतलब जो हमें दिखाई दे रहा है। साइट का मतलब होता है जितना हमें दिखाई देता है,
ठीक है। तो उसको हम लेंगे जो हमें दिखाई दे रहा है, मतलब वो क्या है, फिजिकल अपीयरेंस। तो यहाँ पे साइट का मतलब क्या है, फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस कि मतलब जो कुछ भी हमें सामने दिखाई दे पा रहा है ना। तो उससे आगे अगर हम अपनी ज़्यादा यूज़ करें अपने साइट को, तो हम और ज़्यादा किसी चीज़ को देख सकते हैं। मतलब जो सामने दिखाई दे रहा है उससे आगे देखने के लिए हमें और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। तो यहाँ साइट का मतलब क्या है कि जो हमें सामने दिखाई दे रहा है, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल अपीयरेंस। ओके। द फ्रेज स्पेशल ट्यूब, हाँ पोयम में एक जगह पे आया है स्पेशल ट्यूब। तो इन द लाइन सम नीड द स्पेशल ट्यूब रिफर टू एन एपरेटस। एपरेटस होता है ये एक तरह का, स्पेशल ट्यूब एपरेटस है। तो किस तरह के लोगों के द्वारा ये यूज़ किया जाता है, जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। ट्यूब मीन्स होता है एक नली पाइप के जैसा। तो पाइप वाली जितने भी एपरेटर्स हैं वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड लोगों के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। एपरेटर्स का मतलब होता है उपकरण या इक्विपमेंट। ठीक है। द वर्ड मीन गाइज करके एक लाइन, एक वर्ड आया है पोएम में, मीन गाइज। मीन गाइज मतलब क्या, कि अच्छे लोग नहीं, मीन मीन्स खराब लोग। तो आंसर इसका क्या होना चाहिए, सी, अनकाइंड एंड क्रूएल। मतलब जो निर्दयी लोग हैं, जो अदयालु लोग हैं, जिनमें विनम्रता नहीं है, ऐसे लोगों के बारे में मीन वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे। ओके। एंड द वर्ड ब्लेम इन द पोएम मीन्स, पोएम में ब्लेम करके एक वर्ड आया है। ओके। तो ये ब्लेम वर्ड किस, ये जो ब्लेम वर्ड है वो किसके लिए यूज़ हुआ है यहाँ पे, हेल्ड रिस्पॉन्सिबल होना, है ना, किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना मतलब दोषी होना, तो जिम्मेदार होना। तो ब्लेम, यहाँ पे ब्लेम लगना यानी कि दोष लगना। तो इसका आंसर है सी, हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, किसी चीज़ का जिम्मेदार होना, ब्लेम लेना। ठीक है। नेक्स्ट। ओके। तो नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डज एक्सेल। एक्सेल का क्या मतलब है यहाँ पे, डू वेरी वेल, है ना, डू वेरी वेल, एक्सेल इवन इन अ सिंगल थिंग। मतलब पोएम में जो बच्चा है वो कहता है कि मैं एक भी चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, एक्सेल होना, एक्सलेंट होना। यहाँ पे एक्सेल का मतलब एक्सलेंट, मतलब बहुत अच्छा होना। तो इसका आंसर होना चाहिए, इसका मीनिंग क्या है, डू वेरी वेल। द फ्रेज अर्न फॉर देम सेल्व अ नेम, अपने लिए एक नाम कमाना। फ्रॉम द पोएम अबाउट मी मीन्स, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, बाई अ नेम, नाम खरीदना। लूज आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को देना। बिकम फेमस और नोन, तो देखिए अपने लिए नाम कमाना। अर्न अ नेम फॉर देम सेल्व्स का मतलब है बिकेम फेमस और नोन, मतलब खुद को प्रसिद्ध बनाना, है ना। नाम कमाना क्या होता है, प्रसिद्ध बनना। ठीक है। तो आंसर होना चाहिए बी, बिकम फेमस और नोन। फिर है द वर्ड इम्प्रेस मोस्ट नियरली मीन। तो इम्प्रेस का मोस्ट नियर मीनिंग क्या है यहाँ पे, इम्प्रेस करना यानी किसी को प्रभावित करना। ठीक है। तो इम्प्रेस या इम्प्रेस होना किसी से, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, एडमायर। एडमायर मतलब प्रशंसक होना, किसी की प्रशंसा करना। और प्रशंसा कब करोगे, जब उससे आप इम्प्रेस होगे, प्रभावित होगे। ओके। बाकी जो वर्ड्स हैं, बोर, बोर मीन्स होता है मतलब व्यर्थ में उदास होना, है ना, बोर होना वर्ड यूज़ करते हैं ना आप। और कंफ्यूज, उलझन, उलझना। फ्रीटेन मीन्स डरना। तो इम्प्रेस का जो मीनिंग है, नियर मीनिंग है यहाँ पे, वो है एडमायर करना, यानी कि किसी की प्रशंसा करना। ओके। द वर्ड क्वालिटी रिफर्स टू इन द लाइन अ क्वालिटी दैट इज़ ट्रूली माइन। यहाँ पे जो क्वालिटी वर्ड है पोयम में आया है, क्वालिटी का क्या मतलब है यहाँ पे, रिफ़र करना मतलब इसकी क्या मीनिंग निकल रही है। अ प्लेस, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, प्राइस और मिस्टेक। तो क्वालिटी मीन्स देखो क्या होता है, गुण होता है, मतलब कैरेक्टर से रिलेटेड है वो, तो क्या होना चाहिए, ए स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। ओके। चलिए, द वर्ड ट्रीजर, ट्रीजर का मतलब क्या होता है, खजाना। ओके। ट्रेजर का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ट्रेजर मीन्स खजाना, मतलब ऐसी चीज़ जो बहुत कीमती है। तो ट्रेजर वर्ड जो है यहाँ पे यूज़ हुआ है, इसकी क्या मीनिंग निकली है, दैट समथिंग दैट इज़ वैल्यूएबल, मतलब कोई चीज़ जो बहुत वैल्यूएबल है, जो बहुत कीमती है, जो बहुमूल्य है, ऐसी चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ट्रेजर वर्ड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। ऑर्डिनरी मीन्स क्या होता है, साधारण। हार्मफुल, हानिकारक। हैवी मतलब भारी। तो ट्रेजर वर्ड किसके लिए, ट्रेजर दैट मीन्स कि खजाना, है ना। तो उससे हम रिलेट करते हैं कि खजाना क्या होता है, कीमती होता है, वैल्यूएबल होता है, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए सी, वैल्यूएबल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द वर्ड जज।
जज मीन्स आपको पता ही है ना, जज जो न्याय करता है। सो द वर्ड जज मीन्स टू डैश इन द पोएम अबाउट मी पोएम में कहीं पर जज वर्ड आया है कि मुझे जज करें लोग, है ना। तो यहाँ पे क्या मीनिंग निकल रहा है, मतलब कि लोग डिसाइड करें, निर्णय लें। यहाँ पे जज का क्या मीनिंग है, डिसाइड करना, निर्णय लेना, ठीक है। पनिश नहीं होगा क्योंकि पनिश मीन्स दंड होता है। इग्नोर करना मतलब कि अनदेखा करना। टीच मतलब सिखाना। तो यहाँ अबाउट मी जो हमारा स्पीकर है, जो कि एक ऑर्डिनरी बॉय है, वो क्या कहता है कि लोग डिसाइड करें, मुझे जज करें कि भाई मैं अच्छा हूँ या नहीं हूँ। भले ही मेरे मेरे में कोई क्वालिटी नहीं है, मैं गा नहीं सकता, पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ, पर मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ। तो आप डिसाइड करें कि अगर मेरे पास एक अच्छा हृदय है तो मैं अच्छा हूँ या नहीं हूँ। तो जज वर्ड का यहाँ क्या मीनिंग आ रहा है, डिसाइड करना। ओके, चलिए नेक्स्ट है द वर्ड हीड मीन्स। हाँ, इसका मीनिंग आप लोग को पता ही होगा। हीड का मतलब है नोटिस करना। यहाँ पे नोटिस वर्ड नहीं दिया है, लेकिन उसके जगह पे दिया है पे अटेंशन, अटेंशन देना, ध्यान देना। ओके, तो हीड का मतलब यहाँ पे क्या है, पे अटेंशन, नोटिस करना किसी चीज़ को, ठीक है। चलो द वर्ड ऑर्डिनरी मीन्स, ऑर्डिनरी का क्या मतलब है, ऑर्डिनरी में साधारण होता है। तो भाई ऐसा इन चारों में से आप ये देखो कि कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग आता है सिंपल, है ना। जैसे स्पेशल मीन्स तो हो गया स्पेशल होना, ठीक है। फेमस भी मतलब प्रसिद्ध होना, पावरफुल शक्तिशाली होना, ये सब क्या है, पावरफुल वर्ड्स है। एक ही बचता है एवरेज, एवरेज होना मतलब औसत होना, किसी चीज़ में बहुत अच्छा ना होना। तो ऑर्डिनरी का मतलब भी वही है, साधारण होना, किसी चीज़ में बहुत अच्छा नहीं। स्पेशल का क्या मतलब होता है कि आप किसी चीज़ में बहुत स्पेशल हो, आप में कोई विशेष क्वालिटी है। लेकिन ऑर्डिनरी का मतलब क्या है यहाँ पे, एवरेज होना। तो हमारा जो स्पीकर है वो कैसा है, एवरेज ऑर्डिनरी बॉय है, ठीक है। अबाउट मी पोएम में, अकॉर्डिंग टू द पोएम अबाउट मी द वर्ड कंपेशन, यहाँ पे एक वर्ड आया है कंपेशन मीन्स क्या है यहाँ पे, कंपेशन मीन्स क्या करना। कंपेशन का मतलब होता है किसी के लिए कंसर्न दिखाना, ठीक है। कंसर्न यानी चिंता व्यक्त करना, शुभचिंतक होना, ठीक है। सो यहाँ पे कंपेशन का मतलब क्या है, कंसर्न। ओके, चलिए हमारा लास्ट पोएम है सुम्बाज एडवेंचर, देखते हैं हम लोग। द वर्ड सॉलिटरी, सॉलिटरी का मतलब होता है सिंगल, है ना। तो आंसर होना चाहिए हमारा बी, सिंगल। सॉलिटरी, सॉलिटरी मतलब जो सिंगल है, एक है सिर्फ, ठीक है, एकल। द वर्ड एडवेंचर, एडवेंचर का मतलब क्या होता है, एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, मतलब एक ऐसा एक्सपीरियंस जो बहुत आपको एक्साइटेड करता है, हैप्पी करता है, ठीक है। तो एडवेंचर मीन्स क्या हो गया, एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। ओके तो द वर्ड सॉलिटरी मीन्स हमने देख लिया, सॉलिटरी मीन्स क्या है, सिंगल। ओके, द वर्ड एडवेंचर मीन्स एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। इन द पोएम सुम्बाज एडवेंचर द वर्ड वांडर, वांडर का क्या, देखो ये वंडर नहीं है, यहाँ पे है WANDER, वांडर बोल रहा है ये। वंडर तो आश्चर्यजनक, तुमको पता है, लेकिन वांडर का मतलब क्या होता है, वांडर का मतलब होता है कि इधर उधर घूमना बिना किसी मतलब के। तो इसलिए क्या होना चाहिए इसका आंसर, मूव अराउंड विदाउट अ प्लान, मतलब आपकी कोई प्लानिंग नहीं है कि आपको कहाँ जाना है, आप बस ऐसे ही घूम रहे हो, दैट इज कॉल्ड वांडर। ओके, द वर्ड लूसियस, लूसियस का मतलब होता है जूसी, है ना। लूसियस फॉरेस्ट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि भाई ऐसा फॉरेस्ट जहाँ बहुत सारे फल फूल भरे हुए हैं, तो इसलिए हम इसका आंसर क्या करेंगे, फुल ऑफ फ्रूट्स। लूसियस फॉरेस्ट का मतलब क्या हो गया, फुल ऑफ फ्रूट्स, ऐसा फॉरेस्ट जो कि फ्रूट्स से भरा हुआ है, लूसियस रस भरा। द फ्रेज क्रिम्सन स्काई, हाँ इसका आंसर आपको पता ही होगा, क्रिम्सन स्काई का मतलब है डीप रेड, सी। क्रिम्सन एक कलर है जो डीप लाल रंग का होता है। द वर्ड ईरी, ईरी, एरी, एरी का मीन्स, एरी मीन्स क्या है, स्ट्रेंज एंड फ्रीटेन, मतलब एक डरावनी जगह, एरी केव्स। पोयम में सुम्बा एडवेंचर में एरी केव्स करके आया है, मतलब कैसी गुफाएं, डरावनी गुफाएं, है ना, स्ट्रेंज अजनबी गुफाएं जो भयानक हैं, डरावनी दिखती हैं। तो एरी का मतलब हो गया यहाँ पे स्ट्रेंज एंड फ्रीटेन। फिर है द वर्ड लर्किंग, लर्किंग का क्या मतलब होता है, लर्किंग स्पाइडर्स करके पोएम में एक वर्ड आया है, लर्किंग स्पाइडर्स। कैसे स्पाइडर्स, जो आपका वेट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर हमारा, हाइडिंग एंड वेटिंग क्वाइटली, मतलब चुपचाप बैठ के छुप के आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है। दो जगह वेट वेट आया है यहाँ पे, देखो बी में भी वेटिंग टू बी सीन लिखा है, लेकिन हम यहाँ पे लर्किंग स्पाइडर, स्पाइडर क्या है, छुप के। पोएम में इसकी क्या मीनिंग आई है, पोएम में इसकी मीनिंग आई है लर्किंग स्पाइडर्स, मतलब भी छुप के आपका चुपचाप वेट कर रहे हैं। ओके,
अगले, द वर्ड स्नूजिंग, स्नूजिंग का क्या मतलब है भाई? स्नूज करना मतलब थोड़ी देर के लिए क्या करना, शॉर्ट स्लीप लेना। तो आंसर होगा हमारा टेकिंग अ शॉर्ट स्लीप। द स्नूज करना मतलब थोड़ी देर के लिए और सो जाना, ठीक है। गॉबलिन फोक आर, गॉबलिन फोक जो है सुम्बटुम्बा एडवेंचर में आया है, ये एक तरह के नाटे बौने जो होते हैं सोट क्रीचर्स के लिए आया है, जो कि फोक टेल्स यानी कहानियों में मिलते हैं। जो लोक कथाएं होती हैं, फोक टेल्स होती हैं, उनमें एक बौने जैसा करेक्टर होता है जिसका वर्णन हमको मिलता है। तो गॉबलिन फोक जो है उन्हीं के लिए यूज़ हुआ है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, शॉर्ट क्रीचर्स। क्रीचर्स क्या होते हैं? प्राणी, है ना। क्रीचर वर्ड प्राणियों के लिए मतलब हर वो चीज़ जिसमें प्राण है, जीवन है, उसके लिए क्रेचर वर्ड यूज़ किया जाता है। तो जो शॉर्ट क्रेचर्स हैं, हाइट में छोटे होते हैं, उनके लिए हम गोबलिन फॉक ये वर्ड यूज़ करते हैं। द वर्ड ड्रीड इन द पोएम, ड्रीड का क्या मतलब है? तो ड्रीड का मतलब है फियर बच्चों। ड्रीड मीन्स डरावना, भयानक, है ना, फियरफुल। द वर्ड हर्डल, हर्डल का मतलब क्या है? टू जंप ओवर। क्या होता है? टू जंप ओवर, हर्डल करना मतलब बाधाओं को पार करना, कूद जाना उसको, ठीक है। और द वर्ड फीस्ट, फीस्ट करके पोएम में एक जगह वर्ड आया है। फीस्ट का मतलब होता है दावत। तो दावत क्या है भाई? खाने से रिलेटेड है, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए टू ईट। फीस्ट में ही ईट छुपा हुआ है, आप देखोगे तो फीस्ट का मतलब है ईट। सो आई होप कि आपके भी आंसर्स जो आप मेरे साथ कर रहे थे काफ़ी कुछ सही हुए होंगे, और जो आपको नहीं पता होगा वो अब आपको याद होगा। और पोएम से जैसा कि हमें पता है कि इस तरह के एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ओके।